हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वामी, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। ये आपके और कृष्ण की मित्रता के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं। नमस्कार, आइए आइए, यहाँ आइए, यहाँ विराजमान होइए। आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। मैं सुदामा, मेरे मित्र कृष्ण से वर्षों से नहीं मिला, फिर भी मैं उसे अपने हृदय में हमेशा महसूस करता हूं। जब भी मुझे जरूरत होती है, मैं उसी से प्यार और सांत्वना प्राप्त करता हूं। सच्ची दोस्ती की खुशबू दूरियों के साथ फीकी नहीं पड़ती। वो हृदय की कोठरी में मधुर भजन की तरह बसती है, जैसे पहले बारिश की मिट्टी की सुगंध, वसंत ऋतु के सुगंधित फूल और होली के जीवंत रंग। मेरे मित्र की मेरे साथ जुड़ी हुई अनगिनत बेशकीमती यादें हैं। वो यादें जो मधुर हवा की झोंकी की तरह है, वो झोंका जो मेरी तिल मिलाती पीड़ाओं को दूर ले जाता है। वो यादें उसका आसपास के घरों से माखन चुराना हो, या हर रोज कोई नया मजाक पकाना हो, फिर उस मजाक से बचने के लिए कोई नई कहानी गढ़नी हो, बांसुरी की मधुर धुन में खोकर ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करना हो। आप तो जानते हैं, मैं एक गरीब ब्राह्मण दरिद्रता के निर्दय हाथों पीछे जा रहा था। इसी के कारण मेरी पत्नी सुशीला ने मुझे द्वारका के राजा और मेरे मित्र कृष्ण से कुछ मदद मांगने के लिए कहा। बचपन के मित्रों से मदद मांगना मुझे कतई मंजूर नहीं था। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन पत्नी की बात मानकर मैंने कृष्ण के लिए एक उपहार लेकर द्वारका की यात्रा शुरू की, पैदल नंगे पांव। वर्षों के अलगाव के बाद मेरे मित्र कृष्ण का तेजोमय चेहरा निहारने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। इस विचार ने मुझे लंबा रास्ता चलने के लिए प्रेरित किया। आखिर मैं महल के द्वार पहुंचा। द्वारपाल ने मुझे रोका और मुझे अंदर जाने से मना किया। मैंने बहुत विनती करने के बाद, मेरा परिचय देने के बाद, द्वारपाल ने मेरा सम्मान करके मेरी आने की खबर श्री कृष्ण को अंदर महल में जाके दी। और फिर वो लंबा प्रतीक्षित यादगार क्षण आया, मेरे और कृष्ण के मिलने का। कृष्ण और मैंने एक दूसरे को देखा। एक दूसरे की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। मेरा हृदय स्नेह और भक्ति से भरा था। कृष्ण और मैं अटूटता से गले मिल गए। फिर कृष्ण मुझे कंधे पर हाथ रखकर प्यार से महल के अंदर लेके गया। गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया। रुक्मिणी देवी ने भी मुझे बहुत सम्मान दिया। उस समय
कृष्ण द्वारका के राजा नहीं थे, मैं एक गरीब ब्राह्मण नहीं था। हमारे दोनों के बीच का भेद प्रेम के सागर में विलीन हो गया। कृष्ण ने मुझे प्रेम पूर्वक अपने सिंहासन पर बिठाया, जल और चंदन से मेरे पैर धोए, मेरे पैर के अंदर रुते हुए कांटों को हल्के से निकाला, उसे मरहम लगाया। फिर हम दोनों ने सांदीपनी आश्रम की, बचपन की बहुत किस्से दोहराए। इतना बड़ा राजा होकर भी कृष्ण की नटखट हरकतें चालू थी। मेरे पत्नी ने जो उपहार दिया था वो मांगने के लिए, वो जानने के लिए उसने जिद पकड़ी। मैंने कांपते हाथों से उस भव्यता के बीच शर्मिंदगी महसूस करते हुए मैंने मेरा वो उपहार उसके हाथों पेश किया। कृष्ण ने वो उपहार की पोटली खोली और आनंद से उसके अंदर पोहे देखकर वो आनंद से, खुशी से नाचने लगा। उसमें से उसने मुट्ठी भर पोहे निकाले और उसको खाना शुरू कर दिया। जैसे बचपन में माखन चखने का उसका आनंद था, उसी तरह का आनंद उसके चेहरे पर दिखने लगा। और उसका आनंद देखे मैं इतना खुश हो गया कि मेरा द्वारका आने का उद्देश्य मैं भूल गया। कुछ दिन रहने के बाद कृष्ण ने मुझे फिर से गले लगाया और फिर मैं वहां से मेरे घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं घर की तरफ बढ़ा, मुझे एक क्रूर एहसास हुआ कि कृष्ण को मिलने के खुशी से, उत्साह से मैं मेरा कृष्ण से मिलने का उद्देश्य भूल गया। न मैंने उसको मेरी पीड़ा बताई, न उसने मुझे कुछ देने का वादा किया। चलते समय मुझे मेरे पत्नी और बेटों की हालत नजर आई। मैं रोने लगा। उन्होंने बिना कोई शिकायत किए कितने ही दिन भूखे पेट सोते थे। मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैं अवाक हो गया कि मेरा घर, मेरी झोपड़ी वहां नहीं थी, उसकी जगह यह महल था। मेरी पत्नी सुंदर कपड़े पहने हुए मेरा द्वार में स्वागत के लिए खड़ी थी। जैसे ही मैं मंदिर के महल के अंदर पहुंच गया, मेरे घुटने टेके तो मेरे आंखों से खुशी के, कृतज्ञता के आंसू बह निकले। कृष्ण का शुक्रिया मेरे दिल से बाहर आ रहा था। कृष्ण भावित होके मुझे कृष्ण के बारे में एक कहने के लिए मजबूर किया, हे कृष्ण, हे कृष्ण, तुम मेरे दिल को मुझसे भी ज्यादा जानते हो। तुमने मेरे अनकहे शब्द सुने, तुमने मेरी अव्यक्त पीड़ा को महसूस किया, तुमने मेरी न रोए हुए आंसू को देखा। धन्य हो जिन्होंने आपको अपना मित्र बनाया। उन्हें कभी किसी बात की चिंता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस नाटक से सिद्ध होता है कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता अमर है। सच्ची मित्रता में ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता। जो सच्चा मित्र होता है वो बिना बोले ही अपने मित्र की समस्या को समझ लेता है और सहायता करता है और कोई एहसान भी नहीं जताता।